दोस्तों, आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम की ये सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे उम्र कम हो चाहे ज़्यादा हो, सभी के बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं सभी लोग करते हैं ये एक काम, जो कि मार्केट वाला हेयर कलर, हेयर डाई, यानी कि जो कि केमिकल से भरा हुआ है, वही इस्तेमाल करते हैं। इससे और भी बाल तेज़ी से ख़राब होते हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ख़ास रेमेडी लेकर आई हूँ, जो कि आपके घर की किचन में रखी हुई चीज़ों से ही बनकर तैयार होती है। तो अगर आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके ढेरों फ़ायदे, बढ़ रहे बालों की प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी डाई बताने वाली हूँ जो कि आपके घर की किचन में रखी हुई चीज़ों से ही बनकर तैयार होती है। दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आप ये कैसे जान पाएंगे कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं उनको किस तरीके से बनाकर और आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है। पहले टाइम की दादी नानी भी अपने बालों को ऐसे ही काला करती थी, वो भी घर की रखी हुई चीज़ों से। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में है 2 कटोरी, और दोनों ही कटोरी में अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों, एक है कलौंजी और एक है काला तिल। हाँ दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाती हैं। बस क्या करना है, आपको ये तरीका जानना है कि इसको जो लगाने का तरीका है और बनाने का तरीका है, उसको कैसे तैयार करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं काले तिल की। दोस्तों, काला तिल बाल झड़ने की समस्या को बहुत ही आसानी से दूर करता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मौजूदगी बालों को झड़ने से रोकती है। इसके इस्तेमाल से डैंड्रफ की प्रॉब्लम, स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं और बालों में शाइन और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की सारी ये प्रॉब्लम दूर होती है। बालों में शाइन आती है और जो स्कैल्प की जुड़ी समस्याएं उनको ये दूर करती है। चलिए अब बात करते हैं कलौंजी की। दोस्तों, बालों को काला करने के लिए कलौंजी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके इस्तेमाल से आपके बाल नेचुरल काले होते हैं। इसमें इसके जो बीज हैं छोटे छोटे, इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो स्कैल्प को साफ करने और जड़ों और बालों को मजबूत करने और उन्हें काला बनाए रखने में मदद करते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से लोहे की कढ़ाई, और फिर आपको इसमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी, और फिर आपको इसमें 1 से 1.5 चम्मच डालना है काला तिल, यानी कि ब्लैक सेसमे सीड। अब आपको यहाँ पर लेना है लौंग बहुत ही ज़्यादा काम की है। चलिए मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। दोस्तों, आप इसके फ़ायदे जानकर खुद हैरान हो जाएंगे। ये स्कैल्प में अगर कोई भी इन्फेक्शन है और खुजली है, उसको ये दूर करती है। साथ ही ये बालों को चमकदार और मजबूत बनाती है, और ये आपके बालों की जो ग्रोथ होती है उसको तेज़ी से बढ़ाने में मदद करती है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ड्राई होने देना है, यानी कि इनको अच्छे से आपको भूनना है, और जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये काम आपको लो फ्लेम में करना है। तो इस तरीके से आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर पाएंगे। तो आज के टाइम की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बालों को सफ़ेद होने की, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग केमिकल वाले हेयर कलर, हेयर प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, हेयर सीरम, सभी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, बाल बहुत ही तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहले के टाइम की जो दादी नानी थी, वो इसी तरीके से अपने बालों को काला भी करती थी और इसी तरीके से घर पे ऑयल बनाती थी, घर पर डाई बनाती थी। तो ये नुस्खा अगर आप भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आप भी अपने बालों को काला कर पाएंगे, वो भी नेचुरल तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, इसको किस तरीके से बनाकर लगाना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें। तो इस तरीके से अब आपको इसको निकाल देना है एक प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो आपको इस तरीके से इसको एक प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से भुन भी चुकी हैं। बस आपको क्या करना है, लौंग को तोड़कर देखना है ताकि ये अच्छे से अंदर भुनी है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से भुनेंगे तो, और जब आप लौंग को तोड़ेंगे तो इसका जो फुसफुसापन है उससे पता चल जाएगा कि ये अंदर तक अच्छे से भुन चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका बना लेना है पाउडर। ये देखिए, अगर आप इसको अपने हाथों से भी मसलेंगे तो ये कलर छोड़ेगी, क्योंकि इनमें खुद का ऑयल होता है, चाहे वो कलौंजी हो, चाहे वो काला तिल हो या लौंग हो।
तो जब आप इनको ऐसे रब करेंगे तो ये अपना ऑयल छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से आपको चाहे इसका मिक्सी जार में पाउडर बना लें, चाहे आप इस तरीके से भी इसका पाउडर बना सकते हैं। तो वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को उन सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको इसका पाउडर बना लेना है। और इसी तरीके से अगर आप भी अपने बालों को नेचुरली, तो क्या करना है, बिल्कुल भी ढेरों पैसा खर्च नहीं करना है। बस क्या करना है, किचन के दरवाजे खोलना है और बस ये आपके किचन में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स को उठाना है और इनको बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि यही नेचुरल चीज़ें हैं जो आपके बालों को इन सभी समस्याओं से बचा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, इनके जो फ़ायदे हैं, इनके जो गुण हैं वो मैंने आपको बताए। तो इस तरीके से आपको इसका पाउडर बना लेना है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे से छानना है ताकि जो इसका दरदरा पार्ट है वो निकल जाए और इसका जो एकदम से बिल्कुल महीन सा पाउडर है वो निकले। तो इस तरीके से आपको ये डाई का पाउडर बना लेना है। तो इस तरीके से आपको इसको किसी भी छन्नी से अच्छे से छानकर या कपड़े से छानकर आपको इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये आप इसको निकाल लें, और फिर आपका जो डाई को जो बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको डाई को रेडी करना है बालों में लगाने के लिए, और आपको कितना देर तक उसको लगाना है और अपने हेयर को किस तरीके से आपको वॉश करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से पहले आपको इसको छान लें। तो ये देखिए, इस तरीके से ये पाउडर आपको छन्नी की मदद से इसको निकाल लेना है। और अब चलिए इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपको एक कटोरी लेना है और जितना आपको इस्तेमाल करना है आप उतना ही लेना है। मैं यहाँ पर पूरा ले रही हूँ क्योंकि इसको पूरा ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको ये डाई रेडी करना है और इस तरीके से आपको इसको बनाना है। तो फिर कहूँगी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आपको इसमें ऐड करना है भृंगराज पाउडर। दोस्तों, भृंगराज पाउडर बहुत ही ज़्यादा काम का है और इसके इस्तेमाल से ढेरों फ़ायदे होते हैं बालों के लिए। तो ये सभी देसी और नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपके बालों को बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, आपको मस्टर्ड ऑयल के साथ इसका जो पेस्ट है वो बना लेना है। अगर आपको लगे कि ये थिक है तो आप इसमें और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करें। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों पर जब आपको कलौंजी को और काला तिल को मसल कर दिखाया था, अभी तक ये मेरे हाथों में लगी हुई है और निकली नहीं है। तो ये लीजिए, ये डाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको कैसे लगाना है, आपको 1 से 2 घंटे आपको इसको अपने हेयर पर रखना है। इससे पहले आपको घोल कर अच्छे से इसको आधा 1 घंटे के लिए रख देना है। चाहे आप ऐसे रख दें, चाहे आप लोहे की कढ़ाई में वापस डाल के रख दें, क्योंकि उसमें मौजूद आयरन सभी चीज़ें आपस में मिक्स होकर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो इस तरीके से आपको 1 से 2 घंटे अपने हेयर पर रखना है। हेयर को वॉश करना है और सिर्फ नॉर्मल पानी से आपको वॉश करना है, और फिर सेकंड डे आपको शैम्पू करना है। शैम्पू आपको किस तरीके से लगाना है और कौन सा शैम्पू लगाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जाइए और मैंने शैम्पू के वीडियो ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं और उस तरीके से आप शैम्पू को बनाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, जितना आप हेल्दी और जितना नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके हेयर हो, स्किन हो, ये सभी चीज़ें, चाहे आपकी स्किन हो चाहे आपके हेयर हो, उतने ही ज़्यादा चमकदार और उतने ही ज़्यादा आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी, क्योंकि जब तक आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर आप भी केमिकल वाले प्रोडक्ट हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं तो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप उन साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने घर की किचन में रखी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। तो आपने देखा इसको बनाने का जो तरीका है कितना आसान है, और बस आपको झट से बनाना है और इसको लगा लेना है, कोई भी झंझट नहीं है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट और न्यू